नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फलयमसिक अन शअरिही व अज़ाफ़िरिही। कि जब तुम में से कोई शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो, उसको कुर्बानी करना चाहता हो और ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ जाए, तो उस शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने बालों को काटे या फिर अपने नाखून तराशे। इसलिए किसी भी शख्स को जो कुर्बानी का इरादा रखता हो, ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने के बाद बाल या नाखून नहीं तराशने चाहिए। बाज़ लोग पूछते हैं कि जी हमने नाखून काट लिए, हमारे बाल कंघी से निकल गए या हमारे बाल टूट गए, या जानबूझकर किसी शख्स ने सर के बाल कटवा दिए या किसी ने अपनी दाढ़ी के बाल कटवा दिए, जानबूझकर उसने नाखून तरशवा दिए, क्या अब उसकी कुर्बानी हो जाएगी? उस शख्स की कुर्बानी का क्या हुक्म है? तो ऐसे शख्स की कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है, हो जाएगी, उसको सवाब मिलेगा। लेकिन उसने जो गलती की है, गुनाह किया है, उस गुनाह पर उसको चाहिए कि अल्लाह ताला से नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा ऐसा गुनाह न करने का अज़म करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। उस पर किसी भी किस्म का कोई कफ़ारा नहीं है, ना उसके ऊपर किसी किस्म का फ़िदिया है, ना उसको कुछ देने की ज़रूरत है। वो अपनी कुर्बानी करे, इंशाअल्लाह जिस तरह बाकी लोगों को कुर्बानी का सवाब होगा, बिल्कुल इसी तरह इस शख्स को भी उसकी कुर्बानी का सवाब होगा। तो उसको किसी भी शक और शुबे में पढ़कर अपनी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ना कुर्बानी को तरद्दुद में मुब्तला होकर तर्क करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके गुनाह से दरगुज़र करेगा और उसकी कुर्बानी काबिल कबूल होगी।